मेरा नाम सुभाष तिवारी है। सुभाष जी, ज़रा बताएं आज आप क्या बताना चाहते हैं पत्रकारों को। पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने फिल्म बनाई है गुलाबो, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। आप लोगों को मैंने ट्रेलर भी दिखाया। अब गुलाबो के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी जानना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में साफ साफ बताऊंगा कि हाँ क्या है फिल्म। सुभाष तिवारी जी, ज़रा आप बताएं कि आप फिल्म के निर्माता हैं या फिल्म में आपने क्या कैरेक्टर निभाया है और किस तरह का किरदार है फिल्म में। बाकी कलाकारों के बारे में बताइए और फिल्म की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, फिल्म में मैंने फिल्म बनाई है और फिल्म में मैंने एक किरदार भी निभाया है। फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है वो मेन विलेन का किरदार है, गांव के ठाकुर का किरदार है। हमारी फिल्म में जो है ग्लोरी महंता मेन लीड में है, गौरव झा हैं, समर्थ चतुर्वेदी हैं, अनूप अरोड़ा हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, विद्या सिंह हैं, बालेश्वर सिंह हैं, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, थिएटर के बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो ये फिल्म हमने पूरी आउटडोर में शूट की हुई है। ये पूरी फिल्म की शूटिंग हमने उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मैंने इसकी शूटिंग की है। सारा लोकेशन आउटडोर है, इंडोर का बहुत कम काम है। तो ये फिल्म हमने वहाँ पे करीब करीब 15-20 दिन वहाँ शूट किया था, और कुछ एक आध गाने बच गए थे, तो वो यहाँ पे हमने आकर के शूट किया था। फिल्म की कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और आदिवासी बंजारों की पृष्ठभूमि पर कहानी बनी हुई है। एक टोटल लव स्टोरी है। तो कहानी बहुत अच्छी बन करके आ गई है, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म जो है आम लोगों को, परिवार को अच्छी लगेगी। फिल्म की कहानी ऐसी है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके फिल्म देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। ठीक है। सुभाष तिवारी जी, आपने बताया गुलाबो एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है। आपकी फिल्म में हीरो हैं गौरव झा, हीरोइन है ग्लोरी महंता। ग्लोरी महंता बेसिकली इससे पहले जो उनकी अपनी पहचान थी वो भोजपुरी सिनेमा में आइटम गर्ल के तौर पे थी। वो आइटम सॉन्ग्स करते थे, तड़का गर्ल कही जाती थी। आप अपनी फिल्म में किसी मेन स्ट्रीम हीरोइन को भी ले सकते थे, एक आइटम गर्ल को आपने बतौर हीरोइन अपनी फिल्म में क्यों कास्ट किया? देखिए सर, क्या है, आइटम गर्ल या तड़का हीरोइन या जो कुछ भी है वो एक मीडिया का या लोगों का दिया हुआ एक तगमा है। कलाकार तो सभी कोई होते हैं जो भी एक्टिंग करते हैं, और ग्लोरी से जब मैं मिला तो मैंने देखा कि इस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो मैंने उसका थोड़ा सा इंटरव्यू भी लिया, और उसके बातचीत करने के तरीके से मुझे समझ में आया कि मेरे फिल्म में जो गुलबिया का जो किरदार है वो ग्लोरी महंता से कोई बढ़िया नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक आदिवासी करैक्टर है, आदिवासी चरित्र है। तो मैंने ग्लोरी महंता को लेकर के कोई गलती नहीं की है। उसने इस किरदार को बहुत अच्छी तरह से जीवंत किया है चित्रपट पे, स्क्रीन पे, और मुझे नहीं लगता है कि इस कहानी के जो हीरोइन का जो किरदार है उसको फिल्म इंडस्ट्री में कोई और करता तो इससे अच्छा कर सकता था। मुझे ऐसा नहीं लगता है। सुभाष तिवारी जी, अब तो आपकी फिल्म बन गई है जी। आपने ट्रेलर दिखाया, खुद देखा। जैसी फिल्म बतौर निर्माता आप चाहते थे, क्या वैसी ही फिल्म बनी है? उससे अच्छी बनी है, उससे बुरी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, या ऑलमोस्ट वैसी बनी है? नहीं, जो हमारे कॉन्सेप्ट में था, जो हमने डायरेक्टर के साथ में और राइटर के साथ में जो डिस्कस किया था, लेकिन जैसा कॉन्सेप्चुलाइज किया था हमने फिल्म मेकिंग, जो सुना था मैंने कहानीकार से कि इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% के आसपास जो हमारी पिक्चर जो है बन करके उभरी है, जैसी कहानी है उसके। आप कह रहे हैं एक पारिवारिक फिल्म। जी। एक पारिवारिक फिल्म मतलब एक साफ सुथरी फिल्म। जी। आपका सर्टिफिकेशन क्या है? सेंसर ने आपको क्या सर्टिफिकेट दिया है? क्या आप यूनिवर्सल ऑडियंस हैं, यूए हैं, ये सर्टिफिकेशन है? क्या आपकी फिल्म की सर्टिफिकेशन है? तिवारी जी बताएं। देखिए, अभी हमने फिल्म का सेंसर नहीं करवाया है, सेंसर में जाएगी फिल्म, और हम यू के लिए ही अप्लाई करेंगे। और क्योंकि फिल्म के अंदर कोई वल्गरिटी नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई दोहरे अर्थ के कोई संवाद नहीं है, साफ सुथरे संवाद हैं, सीधे सीधे संवाद हैं, कोई ऐसा आइटम डांस नहीं है। तो हम तो यू के लिए ही जाएंगे फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए,
अब वहाँ पे जाने के बाद में सेंसर बोर्ड से जो भी बात होती है उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। सर पिक्चर आपकी जो तैयार है गुलाबो, ये आप कब तक रिलीज करना चाहते हैं, ऑडियंस के बीच इसे कब तक लाना चाहते हैं? देखिए थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, वो काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मई तक फिल्म हमारी रिलीज हो जानी चाहिए। अपने बारे में बताइए तिवारी जी, एक फिल्म बनाई जाए गुलाबो जी। आप ग्रामीण परिवेश की एक साफ सुथरी फिल्म, ये कहाँ से आया ख्याल, जरा बताइए। आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है तिवारी जी? जी मैं सर एक्चुअली थिएटरिस्ट रहा हूँ और काफ़ी दिन थिएटर किया हूँ। मैं कलकत्ता में पला बढ़ा हूँ और कलकत्ता में एक काफ़ी नामचीन रंगमंच है, रिपर्टरी शो करता है संगीत कला मंदिर, वहाँ से जुड़ा रहा हूँ और बहुत दिन तक थिएटर किया है। तो एक्टिंग करना, लिखना, डायरेक्शन करना, ये सब मैं बहुत पहले से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट था और फिल्म जो है मैंने कोई शौक के लिए या कुछ इंटरटेन करने के लिए, खुद को करने के लिए नहीं बनाया है। फिल्म मैंने इसलिए बनाया है कि समाज में जो भी भोजपुरी फिल्मों में चल रहा है वो आप लोगों को ही पता होगा कि थोड़ा सा भोजपुरी का जो समाज है वो अभी मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखता हूँ तो उसमें दिखाई पड़ता है कि भाई दोहरे संवाद हैं, द्व्यर्थी संवाद हैं, कुछ आइटम गाना है, कुछ वल्गरिटी है। तो इससे क्या है कि भोजपुरी समाज जो है वो भोजपुरी फिल्मों से कट सा गया है। भी देखिए मैं ये बात बताऊं कि बिहार यूपी से मतलब लोगों के दिमाग में एक पता नहीं क्यों ऐसी बातें आती हैं कि बिहार यूपी का मतलब रिक्शा चलाने वाला, बिहार यूपी का मतलब खुमचा लगाने वाला, बिहार यूपी का मतलब टाली लगाने वाला, बिहार यूपी का मतलब फुटपाथ पे सोने वाला। ये पता नहीं क्यों इस तरह की भावनाएं लोगों के दिमाग में आती हैं। बिहार यूपी का मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे देश में जितने भी IAS और IPS हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। लोगों के समझ में ये क्यों नहीं आता कि हमारे राजनीति के क्षेत्र में जितने भी बड़े लोग हैं वो बिहार यूपी से हैं। हमारे देश में ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। इन सब चीज़ों के प्रति लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता है, ये बड़ी वेदना की बात है। इससे मैं बहुत आहत रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ कि बिहार यूपी का मतलब लोग जो है वो अनपढ़, गंवार और बिना वैचारिक का व्यक्तित्व और छोटा काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऐसा क्यों लोग सोचते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। इससे मैं बहुत व्यथित रहता हूँ और इन्हीं चीज़ों का नज़रिया बदलने के लिए मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी फिल्में बनेंगी तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि होली के समय में तमाम यूट्यूब पे होली के गाने जिसमें कि भाभी और देवर का संबंध और ये ऐसे डालेंगे रंग, वैसे डालेंगे रंग, जबकि आपत्तिजनक मटेरियल, क्योंकि बिहार यूपी में भाभी और देवर का संबंध जो है माता और पुत्र की तरह होता है। ऐसा इस तरह से लोग क्यों गाना बनाते हैं कि हम चोलिया से रंगवा टपकाता, सहवा से रंगवा टपकाता, ये सब क्या है? दिस इज ऑल मतलब वर्थलेस थिंग्स। मतलब ऐसा क्यों? भोजपुरी का मतलब लोग अगर गंदगी समझते हैं तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और इस चीज को थोड़ा सा मैं इस चीज का बहुत विरोध करता हूँ कि ऐसी चीजें समाज के अंदर नहीं आनी चाहिए। देवर और भाभी के पवित्र रिश्ते को आप इतना दूषित कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। सर आप आगने वाले वक्त में फिल्म बनाएंगे, क्या इन सिद्धांतों पर आप इसी तरह से कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहूंगा सर। देखिए फिल्म मेकिंग जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आदमी व्यवसाय करता है तो आदमी सोचता है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन फिल्म मेकिंग में इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय समाज में हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तरांचल और उत्तराखंड और झारखंड के जो समाज है, उस समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उन चीज़ों को हम चित्रपट पर लाने की कोशिश करेंगे, सिल्वर स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। और कितने कामयाब होंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। सर इस फिल्म के बाद और कोई प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी चल रही है या जिसे प्लान कर रहे हैं आप करने के लिए? सुभाष तिवारी जी बताएं। जी, दूसरी फिल्म भी हमारी पाइपलाइन में है। वो भी एक फैमिली थ्रिलर है, फैमिली ड्रामा है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, डबिंग वगैरह चालू है। तो ये फिल्म रिलीज करने के बाद मैं उस फिल्म को रिलीज करूँगा। इसके बाद में तीसरे प्रोजेक्ट की कहानी के ऊपर काम चल रहा है, वो भी करूँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करता रहूँगा। क्या किसी सुपरस्टार को लेके, भोजपुरी के किसी मौजूदा सुपरस्टार को लेकर सुभाष तिवारी कोई फिल्म कर रहे हैं? अभी तक तो देखिए 2 फिल्में तो मेरी हो गई हैं कंप्लीट। तीसरी फिल्म में मैं सोचूंगा कि उस करेक्टर में जो फिल्म का जो नायक है
उस करेक्टर में कौन हीरो सेट होता है, मतलब उस करेक्टर में कौन एकदम सही बैठता है, तो उससे बात करूंगा मैं। क्योंकि सर मैं ये जानता हूँ कि मेरी कहानी में कोई भी किरदार होता है, चाहे वो छोटा किरदार हो चाहे बड़ा किरदार हो, वो उसको उसमें अभिनय आना चाहिए। बिना अभिनय आए हुए वो व्यक्ति उस किरदार को नहीं निभा सकता है, क्योंकि हमारी फिल्म की कहानी जो है अभिनय के आधार पर वो रहती है। मैं क्या मानूं, आज के सुपरस्टार्स को अभिनय नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है, अभिनय आता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि अभिनय आना, और अभी एक बात बताइए आप मुझे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि मैं एक बात बताऊंगा आपको कि एक बहुत अच्छे स्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है ना। तो उनका जो बॉडी का जो गेटअप है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उस व्यक्ति को अगर हम उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से या उसके हिसाब से अगर हम रोल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न कि हम उसको ये रोमांटिक हीरो बना दें, चॉकलेटी हीरो बना दें, उसको बहुत बड़ा ये बना दें, तो वो तो उस कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे। अपनी एक्टिंग के आधार पे उस एक्टिंग को कर लेंगे, वो ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उस कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी कहानी जब बन जाएगी, कहानी जब, तो उसका हम नरेशन लेंगे और लेने के बाद में हम सोचेंगे कि किस अच्छे एक्टर को हम इसके अंदर ले सकते हैं, तो हम जरूर लेंगे। आप अपनी किसी आने वाली फिल्म में फिर काम करेंगे, वापस खुद को रिपीट करना चाहेंगे? अगर मेरे लायक कोई किरदार होगा तो मैं जरूर करूंगा। जाने से पहले अगर और कोई सवाल मेरे से छूट गया, अगर मैं नहीं पूछ सका, ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं तिवारी जी। देखिए, ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें देखें और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो कोई भी जीवित है वो आने वाले समय के लिए जीवित है, आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित है। अगर हम अच्छी चीज़ें समाज में करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमें अच्छा कहेगी। और जैसे कि आज भी कहता है, आज भी समाज में ऐसा होता है कि माता पिता के द्वारा किया हुआ जो भी चीज़ है उसका जो है बच्चे जो है उसको फॉलो करते हैं, बच्चों को गर्व महसूस होता है। अगर माता पिता अगर बहुत अच्छा काम किए हैं, समाज में बहुत उन्नति किए हैं, बहुत लोगों का अच्छा किए हैं, तो बड़ा गर्वान्वित महसूस होते हैं। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपके ऊपर गर्वान्वित महसूस करेगी और वो बोलेगी कि मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे माँ ने ऐसा किया। और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन क्या कहेगी? लोग बोलेंगे इसका बाप तो ऐसा था, उसकी माँ तो ऐसी थी, तो कैसा महसूस होगा? शर्मिंदगी महसूस होगी। तो मैं ये चाहता हूँ, पूरे फिल्म जगत को चाहता हूँ, पूरे समाज को चाहता हूँ कि वो ऐसा काम करे जिससे आने वाली पीढ़ी उसके ऊपर अपना गर्व महसूस करे और वो शान से कह सके कि मैं फलां का बेटा हूँ, फलां मेरी माँ है, शान से कह सके और अपने समाज को गौरवान्वित महसूस कर सके। थैंक यू सर।